नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा ने सत्ता में वापसी की। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने आज गया में बिहार जेन नेक्स्ट लैब का लोकार्पण किया। लैब में बिहार सरकार के विकास संबंधी आंकड़े और जानकारी रहेंगे उपलब्ध। और शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। बांग्ला पद्धति के पूजा स्थलों पर आज खुलेंगे मां भगवती के पट। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। पार्टी को 48 सीटों पर जीत मिली है। 90 सीटों वाले विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटें होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। अन्य दलों के खाते में 5 सीटें आई हैं। इधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा को 27 सीटों पर जीत मिली है। PDP को 3 और अन्य दलों के खाते में 9 सीटें आई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम से साबित हो गया है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जीत सबका साथ सबका विकास की नीति का परिणाम है। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ चुका, जम्मू कश्मीर का भी आ चुका। एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को और जम्मू के LG मनोज सिन्हा जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं और जम्मू कश्मीर की जनता, हरियाणा की जनता को सत सत नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि वे उस पुरस्कार को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। राष्ट्रपति ने ऋषभ शेट्टी को फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया। वहीं नित्या मेनन और मानसी पारेख को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आटम को दिया गया, जबकि गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब मिला। फिल्म समीक्षक दीपक दुआ को सर्वश्रेष्ठ समीक्षक पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत ने बताया कि समझौते के तहत अगले 3 वर्षों में राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 30-30 राजमिस्त्रियों को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक राजमिस्त्री को 700 रुपये प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही उन्हें एक उन्नत टूल किट और प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 20,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। फिटिंग अभी बहुत आसान है और हम लोग इसको करीब 20,000 जो इंजीनियर्स हैं, राज्य के जितने अभियंता जो भवन निर्माण में लगे हुए सबको रेट्रो फिटिंग की ट्रेनिंग दी है। अभी अगला मुहिम हमारा वही होगा कि इन इंजीनियर्स को भेजकर
एसेस करवाएं, दिखवाएं कि कौन सा घर खराब है, गड़बड़ है, उसको कम से कम खर्च में उसकी मरम्मत कराएं। अभी तो हमारे ऑलरेडी ट्रेंड मैसेज है जो हमें राज्य सरकार से मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भेजे थे इसका नाम, और अभी हम एक प्रेस विज्ञप्ति करके जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं एक छोटी परीक्षा जरूर करेंगे। हम यहाँ पर मेसन ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेबर ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो इसके पास कम से कम थोड़ी सी प्रतिभा होगी, जिसका ज्ञान होगा और अनुभव होगा, उनका हम और आगे बढ़ाएंगे। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बाढ़ की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय एकात्म प्रबंधन नीति की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री चौधरी आज सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर और बेलसन प्रखंडों में क्षतिग्रस्त तटबंधों के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेपाल में हाई डैम के निर्माण से बिहार की बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान होगा। श्री चौधरी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने आज गया में बिहार जेन नेक्स्ट लैब का लोकार्पण किया। श्री सुब्रमण्यम ने इस अवसर पर 2 नए लैब, नीतिशाला और विकसित भारत चिंतन कक्ष का भी लोकार्पण किया। इन तीनों लैब में बिहार सरकार ने राज्य के विकास संबंधी आंकड़ों और जानकारियों को एकत्रित किया है। गया स्थित बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड ने इन्हें तैयार किया है। लोकार्पण के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तीनों लैब का अवलोकन किया और राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन तीनों पहल से सुशासन स्थापित करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तीनों लैब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI तकनीक से भी लैस हैं। श्री सुब्रमण्यम ने गया में डेटा ड्रिवेन गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। सम्मेलन में 19 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का कार्य वर्ष 2026 से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री नवीन ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मेट्रो रेल परियोजना को लेकर तेजी से काम चल रहा है। जो मेट्रो की बात है और जो इच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय अपने सम्राट चौधरी जी की है, उस पर पूरा विभाग तत्परता से निर्णय ले रहा है कि जो हमारा ड्यू डेट है 2026 का, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। और जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोगों ने रखा है, उस प्रायोरिटी कॉरिडोर को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इस पे विभाग काम कर रहा है। बहुत जल्द इस पे हम लोग निर्णय लेने की स्थिति में आ पाएंगे। श्री नवीन ने कहा कि पहले चरण के लिए सिविल वर्क से संबंधित सभी टेंडर जारी किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माँ के कात्यायनी स्वरूप की आराधना से रोग, शोक और संताप का हरण होता है। बांग्ला पद्धति के अनुसार पूजा वाले स्थानों पर माँ भगवती का पट आज खुल जाएगा। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में माहौल भक्तिमय हो गया है। पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी, कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर, गोपालगंज के थावे मंदिर, दरभंगा के मां श्यामा काली मंदिर, खगड़िया के कात्यायनी शक्तिपीठ, सहरसा के महिषी स्थित उग्रतारा मंदिर और मुंगेर के मां चंडिका शक्तिपीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राज्य से मानसून की वापसी शुरू हो गई है।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालगंज, सीवान, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले से मानसून वापस लौट गया है। विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में पूरे राज्य से मानसून की वापसी हो जाएगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बांका के रजौन में सबसे अधिक 87.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं बिहारशरीफ में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान जमुई और बांका जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इधर आज मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत मुरादे गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक किशोर और एक गाय की मौत हो गई। वहीं एक अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 40 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना से सबसे अधिक 26 नए मामले मिले हैं। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देदौर गांव में अनुसूचित जाति की एक बस्ती में आग लगाए जाने के आरोप में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव दीवान ने बताया कि इस मामले में अब तक 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। पटना के जेपी गोलंबर पर आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समाजवादी नेता रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान एक उत्कृष्ट नेता थे। इधर खगड़िया के शहर बन्नी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मध्य रेलवे ने दानापुर और बेंगलुरु के बीच चलाई जा रही 5 स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। इन ट्रेनों का परिचालन अलग अलग तिथियों को दिसंबर महीने तक किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के नकर डेरी आदापुर रक्सौल रोड के पास सीमा शुल्क विभाग की टीम ने एक यात्री बस से 9 लाख रुपए मूल्य की सिगरेट जब्त की है। सुपौल जिले के नरपट्टी से एसएसबी के जवानों ने गांजा और नकली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा ने सत्ता में वापसी की। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने आज गया में बिहार जेन नेक्स्ट लैब का लोकार्पण किया। लैब में बिहार सरकार के विकास संबंधी आंकड़े और जानकारी रहेंगे उपलब्ध। और शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। बांग्ला पद्धति के पूजा स्थलों पर आज खुलेंगे मां भगवती के पट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।